जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली M2 स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे एक साल का करंट अफेयर देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक, यानी कि पूरे एक साल का जो है करंट अफेयर आपका इस वीडियो में तैयार हो जाएगा। अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका आगामी कोई भी एग्जाम होने वाला है तो प्लीज़ ये वीडियो देख करके जाइए। पूरे एक साल का करंट अफेयर आपका इस वीडियो देखने के बाद जो है आपका वीडियो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना एडमिरल एपॉलेट्स के नए डिजाइन के पीछे प्रेरणा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 ओके राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी के लिए महाराष्ट्र के किस शहर का चयन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक का। ओके, नासिक नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रहा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किन दो स्थानों को जोड़ता है? आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवड़ी और चिरले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है वाइस एडमिरल किरण देशमुख। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसमें आपका एक साल का क्वेश्चन तैयार होने वाला है करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमकियों का सामना कर रहे गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित योजना का क्या नाम है? तो आंसर है आपका गवाह संरक्षण योजना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के कृषि आयात में वनस्पति तेल, दालें और फसल कितने प्रतिशत शामिल होंगे? तो 72.1% ओके शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की नई नीति के अनुसार वाणिज्य बैंक अपने शुद्ध एनपीए अनुपात के आधार पर अधिकतम कितना लाभांश दे सकते हैं? तो 50% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी कि OALP बोली दौर में किस कंपनी ने सबसे अधिक संख्या में तेल और गैस ब्लॉक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा ONGC। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीप वार द फाइट फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लेखक कौन हैं? आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको थोड़ा मैं फास्ट बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, स्लो बताऊंगा, डिटेल थोड़ा दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये बस केवल आपको रिवीजन के उपलक्ष्य से जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप बस केवल रिवीजन के दृष्टि से ये वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। ओके, चलिए, भारतीय नौसेना के P-81 विमान ने गुआम में किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास सी ड्रैगन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा विलीगिरी रंगास्वामी मंदिर यानी कि BRT टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष सहयोग के संगठन में इसरो और मॉरिशस अनुसंधान एवं नवाचार परिषद MRIC को शामिल करते हुए हाल ही में क्या मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त लघु उपग्रह विकास के लिए समझौता ज्ञापन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के संदर्भ में 10 जनवरी का क्या महत्व है?
तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्य कीर्ति सिंह। ओके, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्देश्य किस मंदिर के प्रशासन में सुधार करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरी जगन्नाथ मंदिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने लखपति भाइयों योजना शुरू की है? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखी गई किस सरकारी विभाग ने राष्ट्र निर्माण में सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हिंदी भाषा के संदर्भ में 10 जनवरी का क्या महत्व है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80वें रैंक है, 80 नंबर का रैंक है। ओके, शिकागो स्थित कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी द्वारा विकसित ईंधन का क्या नाम है जो थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्ध यूरेनियम हेलियू को मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ANEEL। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में रहा HD 63433D क्या है? तो ये एक पृथ्वी जैसा एक्सो प्लेनेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्ची खजूर जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़ी थी? तो शास्त्रीय गायक थी। ओके, कौन शास्त्रीय गायक थी? तो प्रभा अत्रे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किस शहर में होगा? तो आंसर हो जाएगा दुबई UAE में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है इसका अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर GFP 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? तो इसका भारत का स्थान जो है चौथा है। ओके, हाल ही में समाचारों में रहा पैरामाइरोथीसियम इंडिकम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोपैथोजेनिक कवक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में रहा ग्रीन रूम किस देश से संबंधित है?
तो आंसर है इसका यूक्रेन। ओके, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर ने अयोध्या राम मंदिर को ओना विल्लू के नाम से जाना जाने वाला औपचारिक धनुष भेंट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मना स्वामी मंदिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टॉम हॉक मिसाइल खरीदने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया लैम्प्रेज किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये मछली है, क्या है? मछली है लैम्प्रेज। ओके, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी की? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, पूर्वोत्तर परिषद का 71वां पूर्ण अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा शिलोंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा एंड्रोग्राफिक थेनिक क्या है? तो ये एक पौधा है। हर वर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को हर वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास साइक्लोन किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र देशों के मध्य जो है अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय जो खबरों में था किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हाल ही में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। सुखवीर सिंह गिल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो ये हॉकी से जुड़े थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में स्थित है। हाल ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मध्य पूर्वी देश ने हमदा कहान 2 और हातेफ 1 उपग्रहों को लॉन्च किया जैसे कि समाचारों में देखा गया? तो ईरान देश ने। हाल ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आंसर हो जाएगा असम में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी ने गणतंत्र दिवस 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यह किस मंत्रालय से संबंधित थी? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय से संबंधित थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर है? तो आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में खबरों में रही कलई नगर स्पोर्ट किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं भारत ओमान यानी कि संस्कृत सैन्य सहयोग समिति, ओके, की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा मस्कट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित EROSITA इरोसिटा, ओके, क्या है? तो ये एक एक्सरे दूरबीन है। ओके, इरोसिटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया स्फेरोथेका वर्षाभू निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रही वन स्टॉप सेंटर योजना किस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे शिक्षा मंत्रालय AICTE निवेशक नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एडुटेक इनोवेटर्स के लिए समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। ओके, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खबरों में रही सक्षम आंगनवाड़ी और पोषक 2.0 योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय ने लागू किया? तो आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में लॉन्च किए गए जिसका नाम है सारथी पोर्टर के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल बीमा से संबंधित शिकायत के समाधान के लिए हेल्पलाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि DNP जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने जलवायु पूर्वानुमानों के सुधार और जलवायु प्रभावों के भविष्यवाणी करने के लिए भारत के लिए पहला पृथ्वी प्रणाली मॉडल विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किन देशों को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएंगे भारत, कतर और तुर्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार ने हाल ही में किस बीमारियों के लिए मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ओके, फाइलेरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इरिडा ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT भुवनेश्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टॉप ऑफ यूरोप के नाम से प्रसिद्ध जंग फ्राउचोंज में किस पट्टिका से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा ढोकर शिल्पकला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा धातु ढलाई से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़
जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो ये क्रिकेट से जुड़े थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईईई केरल अनुभाग ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ को दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी परियोजना के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में समाचारों में रही नजूल भूमि किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का वार्षिक रिफिट सम्मेलन 2024 ARC24 और वार्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में आयोजित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए हीलिंग बुराई की रोकथाम ओके यानी कि प्रथा विधेयक 2024 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फीफा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता तोड़ने वालों और बांधने वालों के लिए वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य सरकार ने। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की जिसका नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहे ओलिव रिडले कछुओं की IUCN स्थिति क्या है? तो ये कमजोर स्थिति है, ठीक ना, उन लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में किया गया। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतम शिक्षा अभियान यानी कि PM ऊषा योजना के तहत 740 करोड़ सुरक्षित किए हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरिडा और किस बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित कपिलवस्तु अवशेष किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तेजस के लिए भविष्य के हथियारों और सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से किस एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वैमानिकी विकास एजेंसी यानी कि एडीए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करने के लिए विश्व बैंक के साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा राज्य ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में समाचारों में रहा खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षणवादियों की एक टीम ने हाल ही में केरल में किस नदी के तट पर कैंटर के विशाल सॉफ्ट सेल कछुए के घोंसले के स्थान की खोज की? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी नदी, ओके, के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए। तो कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा UAE, ओके, देश को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO ने से अपनी भागीदारी वापस ले ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जिसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? तो रंगपो रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे अभी। 96 नंबर रहेगा, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिका देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो आंसर हो जाएगा पेरू देश ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन संगठनों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक वाइड फंड लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र और विश्व व्यापार संगठन। दो संगठन हैं ITC और WTO, ओके, इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में वन टाइम स्कीम को अपनाने के लिए निर्देश जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने, ओके। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने PM के गति शक्ति मिशन का समर्थन करने के लिए किन स्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा IIM मुंबई और IIM संबलपुर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। अभी हम लोग मार्च का करंट अफेयर में आ गए हैं, पहुंच गए हैं। चलिए अभी दिसंबर तक पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में समाचारों में रही यार्स मिसाइल किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस देश,
द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में महासागर की पहली ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विभाग विज्ञान मंत्रालय। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा पटना में। हाल ही में समाचारों में देखी गई उत्तरी अटलांटिक राइट व्हेल की IUCN स्थिति क्या है? तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा अभ्यास समुद्र लक्ष्मण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच ये अभ्यास आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा सओमा पाथवे किस समूह से संबंधित है? तो लघु द्वीप विकासशील राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने PM सूर्य घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी है? तो 75,021 करोड़ रुपए की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में महासागर पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। रिपीट हो गया क्वेश्चन, हाल ही में समीक्षा सुरक्षा बल की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुवन कुमारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 17वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूलेशन सम्मेलन की मेजबानी की? तो भारत देश ने किया था। हाल ही में मालदीव ने गैर घातक हथियार और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन देश ने। हाल ही में समाचारों में रहा पारस 1 उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ईरान देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन कामधेनु मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा किनमेन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ताइवान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्येंद्र कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग की 12वीं बैठक का आयोजित की गई, कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन पाम ऑयल के तहत किस राज्य में पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण मिल का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस किस बीमारी से संबंधित है? तो यकृत रोग से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य
के पशुपालन विभाग ने बौनी गाय ओके थेनमाला कुल्लान को स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरे एक साल का करंट अफेयर है, ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा एक साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नीना प्रसाद को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, किस देश के सांसदों ने हाल ही में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है जो सरकार को असंतोष, राजद्रोह और विद्रोह को रोकने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है? तो हांगकांग देश की सांसद ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने पुनः प्रयोज्य लैंडिंग वाहन RLV लैक्स 0.2 लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक, यानी कि RLV का क्या नाम है, यही नाम पूछा है इसका, तो RLV का नाम है पुष्पक नाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन में सरकार के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वान गेथिंग बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने बंदी हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 को अधिसूचित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, 3 देशों के मध्य आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीवी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, हम टीवी को खत्म कर सकते हैं। ओके, हाँ, हम टीवी को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पर पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 138वीं अंतर संसदीय संघ बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। ओके, 148वीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित हाइपरलूप कंपनी ने भारत में हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम स्टार्ट 2024 लॉन्च किया गया? तो इसरो द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रही कल्पा सुवर्णा किस बागान फसल की नई बौनी किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफानासी निकितिन सीमाउंट जो हाल ही में समाचारों में था किस महासागर में स्थित है?
तो ये हिंद महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। क्या? अफानासी निकितिन सीमाउंट। ओके। गोवा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस स्थान पर 50,000 साल पुराना मैग्नेटो फॉसिल खोजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अत्यधिक गर्मी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन किन दो संगठनों द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा USAID और रेड क्रॉस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खबरों में रही कंभम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से बचाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकंबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही फी 800 ओनिक्स मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस देश द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा इंद्रा एफ क्या है? यह एक मौसम संबंधित जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से दो देश आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र यानी कि यूरोप में आईडी जांच मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं? तो आंसर हो जाएगा रोमानिया और बुल्गारिया। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है जिसने वित्त वर्ष 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक में 30% का योगदान दिया है? तो तमिलनाडु राज्य ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हाल ही में स्वेल लहरें देखी गई? तो केरल राज्य में देखी गई। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल ने हाल ही में किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान वितरित किए? तो गुयाना। ओके देश। ओके को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, REC लिमिटेड जिसने हाल ही में स्कोच ESG अवार्ड 2024 जीता किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन ने भारत में पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो लिंडी कैमरून राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रही 108 एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतह से हवा तक मार करने वाली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनाथन क्रिस्टी जिन्होंने हाल ही में अपनी पहली एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है तो किस देश से संबंधित हैं? तो ये इंडोनेशिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही वीरम
वीरनम झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा झील? वीरनम झील। हाल ही में किस संस्थान ने विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि FIIs द्वारा देश के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स SGRB में निवेश को हरी झंडी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रदूषण के कारण खबरों में रही नोयाल नदी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 167 देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा सलासवाई गोमेज क्या है? तो ये एक दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में महासागरीय रीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस IIT ने भारत की पहली चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा यानी कि ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सा भारतीय स्टेडियम नई हाइब्रिड पिच वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच UNPFII का 23वां सत्र आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेरेक अंडरवुड जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो ये क्रिकेट से जुड़े थे। हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन यानी कि CC नोजल विकसित किया है? तो इसरो देश ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहा प्रोब 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर प्रदेश अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व लीवर दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौंपी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में रहा यूबिचोल S टीका मुख्य रूप से किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हैजा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अभी। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलराज पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने बदलती जलवायु के कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक रिपोर्ट जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI से प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाबुलूरी सुब्बा राव को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग IHRC जो खबरों में था किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय के तहत। ओके, अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रही परियोजना नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थाना कजाकिस्तान। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवराज सिंह को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने शारीरिक दंड उन्मूलन हेतु दिशा निर्देश GICP जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सांस्कृतिक पर्यटन हाल ही में खबरों में रहा INS विक्रांत क्या है? तो ये एक विमान वाहक है, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी श्रीनिवास प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये राजनीति से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा M एला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजा यूसुफ जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के पहले मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। ओके, इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, हाल ही में खबरों में रहा तामजा ब्लू होल किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों पर ज्ञान समर्थन के लिए शक्ति सतह ऊर्जा फाउंडेशन के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो खान मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में समाचारों में देखी गई पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा अजरक वस्त्र शिल्प मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इसका विषय था ए फ्रेश फॉर द प्लेनेट, यानी कि पर्यावरण संकट के दौर में पत्रकारिता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नियामक संस्थान ने हाल ही में फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी। ओके, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का क्या नाम है? तो उसका नाम है भविष्य पोर्टल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा कुथा डावर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ओके, कुथा डावर त्योहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही पालियार जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? तो ये तमिलनाडु राज्य में रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोस राउल मूलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा देश का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने अरबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के दौरान दुबई में कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मोल्दोवा देश के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में समाचारों में रही अदन की खाड़ी एक गहरे पानी का बेसिन है जो किन दो समुद्रों के बीच में एक प्राकृतिक समुद्री संपर्क बनाता है? तो लाल सागर और अरब सागर के मध्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? तो वेनेजुएला, वेनेजुएला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो रूस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन बन गए हैं? मिखाइल मिशुस्टिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है? कीड़े। सिंपल। हाल ही में किसान उत्पादक संगठन AFPO के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु शहर में शुरू किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में अरब सागर में शार्क और कीड़ों के अध्ययन और संरक्षण के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा ओमान देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में AITIGA यानी कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्रजया, मलेशिया में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन और मोरक्को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने डेविड सलवागिनी को अपना पहला मुख्य AI अधिकारी नियुक्त किया है? तो नासा। राइट आंसर हो जाएगा नासा ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है TAK-003 एक जीवित छिड़ित डेंगू वैक्सीन किस देश द्वारा विकसित की गई? तो जापान देश द्वारा ये विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनील छेत्री जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तो सबको पता है, फुटबॉल से संबंधित थे, वो अभी संन्यास ले लिए। मालती जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ये एक कहानीकार थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर वर्ष किस दिन को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा शुरू करके स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किन देशों ने फिलीपींस को राज्य का दर्जा दिया है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही कुमाऊं पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तो उत्तराखंड में स्थित हैं, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगमा जतरा एक लोक त्योहार है, हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला मानव हमला सामने आया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व प्रीक्लेम्पसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रीक्लेम्पसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रीक्लेम्पसिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में देखी गई परिवार पहचान पत्र
और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना किस राज्य में से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ग्लिसे 12वीं यानी क्या है? तो ये एक पृथ्वी के आकार का एक्सो प्लैनेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भूस्खलन के कारणों खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? तो पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही इरावदी इरावदी नदी किस देश में स्थित है? तो म्यांमार देश में स्थित है, याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रही काली खांसी परटूसिस किस एजेंट के कारण होती है? तो बैक्टीरिया के कारण होती है काली खांसी, ठीक ना, याद रखिएगा। हाल ही में किस संगठन ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयुर्ज्ञान और तकनीकी नवाचार में फार्मा अनुसंधान प्रगति 2024 की मेजबानी की? तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि CCRAS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227, हाल ही में गीता नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? तो आंसर हो जाएगा लिथुआनिया देश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, INS किल्टान जो समाचारों में था किस श्रेणी की पनडुब्बी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कामोर्ता वर्ग से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा राजा जी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन आपदा के लिए भारत सरकार ने पापुआ न्यू गिनी को कितनी सहायता प्रदान की है? तो $1 मिलियन सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने लिग्नोसैट नामक एक छोटा लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मई को मनाया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ILO के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर थोड़ी कम होकर कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है? तो 4.9%। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस